भला से भी सुंदर एक लड़की जिसकी सुबह 5 बजे ही शादी संपन्न हुई थी, जो अभी अपने मायके से ससुराल की जाने की तैयारी कर रही थी और कुछ ही क्षणों में वो विदा हो जाती और अपने ससुराल पहुंच जाती। तभी कुछ समय बाद कुछ किन्नरों की टोली वहां पर आती है और आने के बाद उनकी खुशी में शामिल हो जाती है, हंसती है और खुशी से नाचती है, गाती है। और जब वो देखती है कि जो दूल्हा होता है वो बैठा है, उसके पास चली जाती है, जा कर के उससे लड़की से बातचीत करती है। उसकी बातों से किन्नरों को कुछ जाहिर हो जाता है। उन्हें लगता है कि लड़का साधारण लड़का नहीं है, बल्कि ये किन्नर है। जब इस बात का पता उसके पिता को चलता है लड़के के, वो किन्नरों को पैसे दे करके वहाँ से टालने की कोशिश करता है। लेकिन किन्नर उसकी बात को समझ जाते हैं कि हमें ऐसे टाल देंगे लेकिन लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। वो उनमें से एक किन्नर जो होती है, वो अपनी टोली से कहती है, पूरी की पूरी टोली से, कि नहीं, उस लड़की की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, हमें उसके साथ ऐसा नहीं होने देना है। वो अपने सभी किन्नरों को लेकर के जा कर के उसके घर, लड़की के घर उसकी माँ के पास जा कर के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आपने जिस लड़के से शादी की है वो लड़का लव स्टोरी में शादी की है या अरेंज मैरिज है। उनसे ये बात करते हैं और उसकी लड़की की माँ को सारी बात बता देती है। लड़की की माँ इस बात को समझ जाती है और जहाँ जहाँ वहाँ की औरतें ही होती हैं सभी, वो एक प्लान बनाती है कि लड़के को किसी गिफ्ट देने के बहाने अंदर बुलाया जाए और उससे पता की जाए कि लड़का नॉर्मल है, अब नॉर्मल है। दोस्तों, कहानी बहुत सुंदर है, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपके होश उड़ा देगी दोस्तों, आपको झंझोक के रख देगी, आपके पैरों तले की ज़मीन खिसका देगी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि कहानी हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों, कहानी मुरादाबाद शहर, उत्तर प्रदेश शहर मुरादाबाद ज़िले की है। जो एक लड़का होता है, मुरादाबाद का ही लड़का था और मुरादाबाद की ही लड़की ही, दोनों की मंडप में शादी हो रही थी। लड़का बारात लेकर के मुरादाबाद के एक मंडप में आते हैं और लड़की भी वहीं चली जाती है। जो तैयार होकर लड़की वहीं पर चली जाती है दोस्तों। जब शादी का माहौल रहता है, बारात चढ़ती है, खाना पीना होता है, अच्छा खुश दिन होता है और सब मिल करके शादी में खुश रहते हैं। बारात चढ़ जाती है और जो है अपना जयमाला वगैरह का प्रोग्राम हो जाता है। उसके बाद जब सब डीजे वगैरह पर नाच रहे थे, तभी किन्नरों की टोली वहाँ पर एक आ जाती है। दूल्हा वहीं पर पास में बैठा हुआ था। किन्नरों की टोली आती है, वहीं पर वो भी नाचते हैं, अपने जो है गाने जो भी थे उन्हें वो बजवाए उन्होंने और नाचे उन गानों पर। खुशी का माहौल था। तभी एक किन्नर की निगाह दूल्हे की तरफ पड़ती है, कहती है, यहाँ से तो बतेरा इनाम ले लिया लेकिन अच्छा इनाम ही मिलेगा हमें दूल्हे के पास से जाकर के, हम दूल्हे के पास चलते हैं। तो किन्नर के सारे सारे दूल्हे के पास चले जाते हैं और दूल्हे से जाकर के बात करते हैं। उनमें से एक किन्नर को शक हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूल्हे का बिहेवियर देख करके, बातें देख करके, उसके चाल चलने से लड़की की जो किन्नर होती है लड़के पर शक कर लेती है। उसकी बातों को समझ जाती है कि लड़का अब नॉर्मल लड़का है, ये लड़का साधारण लड़का नहीं बल्कि ये किन्नर है। तो दोस्तों, लड़की का पिता साइड में ही बैठा था। तो वो कहता है लो पैसे लो, उन्हें 500 का नोट दे देता है, कहता है जाओ। क्योंकि उसके दिल में थोड़ा सा डर था कि मेरा उसे, क्योंकि उसके पिता को पता था कि मेरा लड़का खुद एक किन्नर है। तो दोस्तों, जैसे ही लड़का उसके लड़के के मतलब लड़की का पिता जो है उसको पैसे देता है, तो वो कहते हैं रुकिए, हम आपके लड़के से कुछ बात और करना चाहते हैं। तो मना करता है, लेकिन उनमें से एक किन्नर कहती है क्यों हुई चिकने, तूने शादी तो कर ली, लेकिन अब गुजर बसर कैसे करेंगे।
लड़के का पिता कहता है कैसे करेगा, ऐसे करेगा जैसे सब करते हैं गुजर बसर। तो किन्नर कहती है कि गुजर बसर तो ठीक है, लेकिन गुजर बसर करने के वाला सामान तो इसके पास है ही नहीं। जब वो सामान नहीं है तो गुजर बसर कैसे करेगा। लड़का कहता है सब, लड़के पिता कहता है ऐसे ही करेगा। कोई बात नहीं। वहाँ से लड़के का पिता उनसे लड़ लड़ा के उन्हें पैसे दे दा के उन्हें वहाँ से विदा कर देता है, उनसे भगा देता है। बाहर जब वो गेट पे पहुँच जाती है, गेट पर निकलवा देता है लड़के का पिता। जब वो गेट पे पहुँच जाते हैं तो एक में से एक शबनम नाम की जो किन्नर थी, उसको सारी बात समझ में आती है। वो कहती है कि मैं इस लड़की की ज़िंदगी खराब हुई। वो जो किन्नर थी वो लड़की की माँ के पास जाती है, उससे उसके पास बैठती है और उसे सारा हाल बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, मुझे शक लग रहा है कि आपका दामाद जो है वो एक किन्नर है। इस बात को सुन कर के लड़की की माँ जो काफ़ी हैरान हो जाती है, और इस बात का पता आस पड़ोस की जो रिश्तेदार लेडीज़ होती हैं उनको सभी को पता चल जाता है। और वो एक प्लान बनाती हैं कि ऐसा प्लान बनाया जाए जिससे हमें उसके बारे में सच्चाई पता चल जाए, नहीं तो हमारी लड़की की ज़िंदगी खराब हो सकती है। तो वो प्लान बनाते हैं। प्लान ये बनाते हैं कि लड़के को किसी भी कीमत पर कमरे में बुलाया जाए और उसको प्राइवेट पार्ट को चेक किया जाए कि लड़का नॉर्मल है या अब नॉर्मल। ऐसा ही होता है, लड़के को बुलाया जाता है। लड़के को जब लड़की के भाभी के कमरे में लड़के को भेजा जाता है तो दोस्तों लड़की की भाभी होती है वो कमरे को लॉक कर लेती है। इस बात से दूल्हा जो है परेशान हो जाता है कि तुम ये लॉक क्यों कर रही हो। वो कहती है हमारे यहाँ गिफ्ट बंद कमरे में अंधेरे में दिया जाता है। लड़का डर जाता है और लड़की की भाभी होती है वो अपने वस्त्र धीरे धीरे उतारने शुरू कर देती है। तो वो कहता है ऐसे गिफ्ट तो हम, लड़का कहता है ऐसे गिफ्ट तो हमारे यहाँ पे नहीं। वो कहती है नहीं, हमारे यहाँ पर तो ऐसा ही गिफ्ट दिया जाता है। और धीरे धीरे उसके अंगों को छूती है और चेक करती है, लेकिन लड़का डरा डरा सहमा सहमा सा हो जाता है। काफ़ी 2-3 घंटे बाद लड़के में कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तो लड़की की भाभी कहती है कि तुमने शादी फिर क्यों की जब तुम्हारी बस की बात कुछ नहीं की, तुम एक किन्नर हो। लड़का रोने लगता है तो लड़की की भाभी के पैरों में पड़ जाता है, भाभी जी मुझे माफ़ कर दीजिए कि ये सब मुझे मजबूरी में करना पड़ा। मेरे पिता ने मुझसे ज़बरदस्ती ये कराया है, पैसों के लालच में। जब लड़की की भाभी होती है जो इस बात को सुनती है, जो बाहर औरत होती है वो कान लगा कर सुन रही थी, सब अंदर का नज़ारा सुन रही थी, तो वो सब समझ जाती है कि लड़की एक किन्नर है। इस बात को पुलिस वालों को बताया जाता है। पुलिस वाले आते हैं और वहाँ पर एक माफ़ीनामा लिखवाया जाता है। वो जो शादी का जो भी खर्चा हुआ था लड़के के पिता से ले लिया जाता है। तो दोस्तों लड़के का पिता जो था लालच में अपने लड़के से, पैसे के लालच में अपने लड़के की शादी किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसे पैसे का लालच था और दूसरी लड़की की ज़िंदगी खराब था। हमारा इस कहानी को बताना किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। बस जो भी रिश्ता कहीं जोड़ो सोच समझ के जोड़ना चाहिए, जानबूझकर नहीं गलती कर दो। दोस्तों लड़के को परखना चाहिए और लड़की को भी परखना चाहिए उसका बर्ताव कैसा है। यूँ नहीं कि जल्दीबाजी में हम शादी कर लें। दोस्तों यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।